गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत विषय का तृतीय पाठ स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लिंग तथा वचन के अंतर्गत लिंग के 3 भेद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग, वचन के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के बारे में पढ़ा था। लिंग के अंतर्गत हम लोगों ने पुल्लिंग के अकारांत शब्दों को एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम स्त्रीलिंग का एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप में परिवर्तन पढ़ेंगे। हमने पुल्लिंग पढ़ते समय देखा था कि जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसको उस तरह का अकारांत, इकारांत ऐसे बोलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें स्त्री होने का ज्ञान होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसका अंत बोलते हैं। जैसे सारिका में आया है, आ स्वर आया है तो उसे हम आकारांत बोलेंगे। अगर इसमें सारिक होता, आका मात्रा नहीं होता तो अकारांत होता। इसी तरह नदी है, छोटी है या बड़ी हो, उसको इकारांत। वधु में उ स्वर आया है, छोटा उ हो या बड़ा उ, उकारांत। मातृ में री स्वर आया है तो ऋकारांत। इस तरह अकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत होता है। अब हम स्त्रीलिंग के शब्दों को तीनों वचनों में पढ़ेंगे। पहला शब्द है बाला। बाला मीन्स बालिका या छोटी बच्ची, लड़की। तो एक वचन में बाला, द्विवचन में बाले, बहुवचन में बाला। इसी तरह छात्रा, छात्रे, छात्रा, महिला, महिले, महिला, चटका यानी चिड़िया, चटके, चाटका, मच्छिका, मक्खी, मच्छिका, मच्छिके, मच्छिका, लता, लते, लता, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका, नौका, नौके, नौका, गायिका, गायिके, गायिका, कोकिला, कोकिले, कोकिला, वाटिका, वाटिके, वाटिका, नासिका, नासिके, नासिका, मूसिका, मूसिके, मूसिका, कन्या, कन्ये, कन्या। हमने देखा स्त्रीलिंग किस तरह एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में परिवर्तित होता है। अब हम आगे शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ। वर्षा माने बारिश, नायिका, अभिनेत्री, पिपीलिका, चींटी, धरा, पृथ्वी, धरती, रमा, लक्ष्मी, सेविका, नौकरानी, भार्या, पत्नी, कथा, कहानी, कविता, कविता, पाठशाला, विद्यालय। जटा, बालों की लट, गदा, प्राचीन काल का एक हथियार, सरिता, नदी, निशा, रात, ललना, स्त्री, रसना, जीव, बाला, लड़की, ग्रीवा, गर्दन, गंगा, गंगा नदी, यमुना, यमुना नदी। अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न को देखेंगे। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसको एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन में के जो शब्द हैं उसके क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम एक वचन के शब्द को देखते हैं। ऊपर से शब्दों को ही नीचे में लिखना, अपने मन से कुछ अलग से शब्द नहीं डालना, उसी से अलग अलग करके लिखना है। एक वचन के शब्द हैं कथा,
नौका, भार्या, धरा, कन्या, ललना, नासिका। द्विवचन के शब्द हैं पाठशाले, सरिते, अध्यापिके, मच्छके, लते, मूसिके, ग्रीवे। बहुवचन का शब्द है गायिकाः, नायिकाः, कोकिलाः, कलिकाः, चटकाः, पिपीलिकाः, वाटिकाः। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान भरने के लिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और बीच बीच में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द को छोड़ दिया गया, उसको हम भरेंगे। वर्षा, वर्षे, वर्षाः, लता, लते, लताः, चटका, चटके, चटकाः, रमा, रमे, रमाः, वाटिका, वाटिके, वाटिकाः, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः, पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला। कविता, कविते, कविताः, मच्छिका, मच्छिके, मच्छिकाः। आगे कुछ हिंदी के शब्द लिखे हैं, उसको संस्कृत में परिवर्तित करके लिखना है। यहाँ उसमें दिया है, उसमें से एक जो सही है आपको बताना है। तो पहला शब्द है अनेक चिड़िया, बहुवचन का शब्द है इसलिए होगा चटका। एक लता एक वचन है लता, दो मक्खी द्विवचन है मच्छिके, अनेक कलियाँ कलिकाः, एक लड़की कन्या, दो नाक नासिके, दो कोयल कोकिले, अनेक बकरियां अजाह, दो नायिका नायिके, एक गर्दन ग्रीवा, अनेक नदियां सरिता, अनेक चूहिया मूसिका। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के देखकर उसका बताना है। दो कलियां हैं द्विवचन कलिके, तीन छात्रा हैं बहुवचन छात्रा, एक चिड़िया है चटका, बहुवचन के शब्द हैं क्योंकि यहाँ तीन नाव है नौका, एक नाक है नासिका, दो लता है लते द्विवचन, मच्छिका बहुवचन, महिले द्विवचन, मूसिका एक वचन, कोकिला बहुवचन, अध्यापिका एक वचन, पिपीलिके द्विवचन, गायिके द्विवचन, बाला एक वचन, महिला एक वचन, अजा बहुवचन। यहाँ नीचे कुछ पुल्लिंग के शब्द दिए हैं, उसको स्त्रीलिंग के शब्द लिखने हैं। जैसे शिक्षक का शिक्षिका, सेवकः का सेविका, नायकः का नायिका, लेखकः का लेखिका, देवः का देवी, गायकः का गायिका, छात्रः का छात्रा, बालकः का बालिका, मूषकः का मूषिका, शिष्य का शिष्या। बच्चों, आप इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग के शब्द को याद करेंगे। धन्यवाद।